बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को बेसिक से जाने थे, समझे थे। उसमें हम पढ़े थे कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, रसायन शास्त्र की कितनी शाखाएं होती हैं, मुख्य 5 शाखाएं होती हैं, कार्बनिक रसायन शास्त्र और कार्बनिक रसायन शास्त्र, भौतिक रसायन शास्त्र और क्या पढ़े थे, विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र, जैव रसायन शास्त्र। तो सभी के बारे में पढ़े थे, परिभाषा पढ़े थे, उसका उदाहरण देखे थे और उसी टॉपिक को आज हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ाते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसमें और आगे क्या होता है। तो हम जब पढ़े थे रसायन शास्त्र किसे कहते थे, उसमें हम देखे थे क्या कि रसायन शास्त्र उसको कहते हैं जिसमें हम पदार्थों की गुण संरचना, उसके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। तो अब ये पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है आपके मन में होगा, पदार्थ के बारे में जानते हैं क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ का मेन आज हम पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, पदार्थों का वर्गीकरण। हेडिंग होगा हमारा क्या, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री ही चलने वाला है हमारा, क्या चलने वाला है, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री ही है। और उसके आगे बढ़ते हैं क्या, पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक ना, पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण करने वाले, पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्या होगा, द नेचर ऑफ मैटर, यानी पदार्थों का वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखिए इसको हम पढ़ने वाले हैं डिटेल से। तो पदार्थ पहले सबसे पहले पढ़ेंगे कि पदार्थ होता क्या है। तो हम पदार्थ के बारे में परिभाषा के सही समझ लेते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ, हमारा टॉपिक है पदार्थ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, ठीक ना। तो मैटर की क्या है, तो पदार्थ क्या होगा, वैसी वस्तुएं, क्या होगा, वैसी वस्तुएं जिसमें क्या हो, वैसी वस्तुएं जिसमें कुछ न कुछ भार हो, जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, जो अपने होने का एहसास कराए, उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। तो आइए इसको लिखते हैं, वैसी वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जो रुकावट उत्पन्न करे, और जो हमें अपने होने का एहसास कराए, जो अपने होने का क्या कराए, एहसास कराए, उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे, उसे हम पदार्थ कहते हैं। उसे हम पदार्थ कहते हैं, ठीक ना। तो पदार्थ कहते हैं, तो पदार्थ जैसे एग्जांपल हो गया, क्या कहेंगे, वे वस्तुएं जिनमें क्या हो, कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, जो अपने होने का एहसास कराए, जो हमें रुकावट उत्पन्न करे, उसमें उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। तो एग्जांपल हो जाएगा इसका लोहा, सभी वस्तुएं क्या है, पदार्थ है, लोहा, लकड़ी, कोयला, ईटीसी आदि बहुत सारा है। तो आप देखते हैं पदार्थ को हम कैसे वर्गीकृत करते हैं, क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। तो पदार्थ जैसे है ये पदार्थ, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं, 2 भाग में बांटते हैं। तो 2 भाग में से पहला भाग क्या हो गया, पहला हो गया हम इसको भौतिक रूप से वर्गीकरण करते हैं, इसकी बाहरी बनावट देख के। तो इसको लिखते हैं भौतिक वर्गीकरण,
और दूसरा हो गया हमारा रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण दूसरा हो गया हमारा रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण में हम पहले समझ लेते हैं क्या करते हैं। तो भौतिक वर्गीकरण हम तीन तरह से देखते हैं। बाहर से हमको कोई भी पदार्थ, हमको कोई भी वस्तु बाहर से कैसा दिखाई देता है? तीन रूप में दिखाई देता है, या तो ठोस होता है, या तो द्रव होता है, या तो वो गैस के फॉर्म में होता है। तो ठीक ना, यही भौतिक वर्गीकरण में हम यही तीन भाग में बांटते हैं इसको। भौतिक वर्गीकरण या तो होगा ठोस, या होगा द्रव, या क्या होगा? द्रव होगा, या हमारा गैस होगा। ठीक ना, यही तीन ठो अवस्था रहता है पदार्थ की। और रासायनिक वर्गीकरण में आते हैं तो रासायनिक वर्गीकरण में हम इसको कैसे बांटते हैं? तो रासायनिक वर्गीकरण में भी हम क्या करते हैं, इसको दो भाग में बांटते हैं। या तो वो शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ, या मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण दो भागों में बांटते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो हम देखते हैं शुद्ध पदार्थ को हम कितने भागों में बांटते हैं। शुद्ध पदार्थ को भी हम आगे चल के क्या बांटते हैं, दो भाग में बांट देते हैं। एक हो जाता है हमारा तत्व, एक हो जाता है यौगिक। तत्व और यौगिक में बांटते हैं। और मिश्रण को भी दो भाग में बांट देते हैं। एक हो जाता है हमारा समांग मिश्रण, समांग और विषमांग में। समांग और विषमांग में बांटते हैं। फिर तत्व को क्या कैसे बांटते हैं? तत्व को भी बांटते हैं कितने भाग में? दो भाग होता है तत्व का, धातु और अधातु। धातु और अधातु। धातु का क्या होता है? धातु के दो धातु, एक तीसरा हो जाता है उपधातु। उपधातु, उपधातु में क्या होता है कि दोनों का गुण पाया जाता है थोड़ा थोड़ा। और यौगिक, यौगिक को भी हम दो भाग में बांट देते हैं। यौगिक हो जाता है एक तो कार्बनिक यौगिक, एक हो जाता है हमारा रासायनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक एक हो जाता है अकार्बनिक यौगिक, और कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। इसी तरह बांटते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण हम इसी तरह करते हैं। और पदार्थ के हम क्या करेंगे, पहले पदार्थ होता है, पदार्थ को हम दो भागों में वर्गीकृत कर देते हैं। एक होता है भौतिक वर्गीकरण, एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। फिर भौतिक वर्गीकरण को हम क्या करते हैं, जो पदार्थ को हम बाहर से देखते हैं, बाहर से कोई वस्तु को देख रहे हैं, जैसे ये मार्कर है, हम कोई ठोस के रूप में दिख रहा है, तो ठोस, द्रव, गैस, तीन रूप को ही देखते हैं। फिर रासायनिक वर्गीकरण करते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण मिलता है हमें। शुद्ध पदार्थ में हमको क्या सब दिखता है, तत्व दिखता है और यौगिक दिखता है। तत्व को भी दो भागों में आगे चल के बांट देते हैं, धातु और अधातु। तीसरा हो जाता है उधातु, जिसमें दोनों का गुण पाया जाता है। फिर हो गया हमारा मिश्रण, ये होता है समांग मिश्रण, और जो जिसके कण घोलने पर एक दूसरे के कण पूरा मिल जाता है, जो दिखाई नहीं देता है कण, वो हो गया समांग मिश्रण। जिसका कण दिखाई देता है वो हो गया विषमांग मिश्रण। और यौगिक को भी दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, कार्बनिक यौगिक, रासायनिक यौगिक। जो कार्बन, जिसमें कार्बन पाया जाता है कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है अकार्बनिक यौगिक। ठीक ना, इस सभी को हम क्या करते हैं, कुछ कुछ को परिभाषा के साथ उदाहरण सहित समझ लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाने वाले हैं। आइए इसको मिटा लेते हैं। इन सभी को परिभाषित करने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा क्या, कि पदार्थ में किस तरह से परिवर्तन होता है। पदार्थ में किस तरह से परिवर्तन होता है। पदार्थ में जो है दो प्रकार की परिवर्तन होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में हो गया उसके बाहरी गुणों में परिवर्तन हो जाना, ठीक ना,
बाहरी गुणों का अवस्था बदल जाना, ये भौतिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन में वस्तु का बदल ही जाना, पूरे तरह से एक वस्तु दूसरे वस्तु में बदल जाता है, उसे कहते हैं भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। तो आइए हम पढ़ते हैं पहले पदार्थों का। पदार्थों में दो प्रकार से वर्गीकरण होता है, पदार्थों में दो प्रकार से परिवर्तन होता है। पदार्थों में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, दो प्रकार का परिवर्तन होता है, दो प्रकार का परिवर्तन होता है। तो दो प्रकार का परिवर्तन कौन कौन हो गया? तो एक होता है भौतिक परिवर्तन, PHCl फिजिकल चेंज, और दूसरा हो जाता है हमारा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, ठीक ना, केमिकल चेंज हो जाता है। तो हम पढ़ते हैं पहले भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से जानते हैं, परिभाषा के साथ और उदाहरण के साथ। तो आइए देखते हैं एक नंबर में क्या लिखे हैं, भौतिक परिवर्तन। थोड़ा बड़ा लिखने का कोशिश करते हैं, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे हम? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? यह वह अस्थाई परिवर्तन होता है, यह एक अस्थाई परिवर्तन होता है। यह जो होता है, हम अभिक्रिया को विपरीत कर देंगे तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो यह क्या होगा? वह अस्थाई परिवर्तन। क्या होगा? वह अस्थाई परिवर्तन, वह अस्थाई परिवर्तन। क्या? अस्थाई परिवर्तन जिसमें पदार्थों के क्या होता है, केवल भौतिक गुणों का परिवर्तन होता है। पदार्थों के केवल भौतिक गुणों का परिवर्तन, भौतिक गुणों का परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों का केवल परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक ना, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। और अभिक्रिया को विपरीत कर दे तो पुनः वही अवस्था में पुनः वही पदार्थ उनको प्राप्त हो जाता है। अब ठीक ना, अभिक्रिया को तो बनता है तथा अभिक्रिया को विपरीत करने पर, अभिक्रिया को विपरीत करने पर, अपनी विपरीत करने पर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन करते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो भौतिक परिवर्तन में जो हो गया, जैसे ठोस मोम को पिघलना, मोम का पिघलना, ठोस मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना, ये सब होगा भौतिक परिवर्तन। बर्फ, पानी से बर्फ बनता है और बर्फ पिघल कर फिर पानी बन जाता है। तो एग्जांपल हो जाएगा इसका, ठोस मोम का पिघलना। क्या होगा? ठोस मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का
पिघलना, ठीक ना, ठोस मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना। अब दूसरा, अब आइए देखते हैं हम दूसरा परिवर्तन, ठीक ना, दूसरा परिवर्तन देखते हैं। दूसरा परिवर्तन क्या है हमारा, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम थोड़ा जल्दी से समझते हैं। तो वह अस्थायी परिवर्तन होता है, या क्या होता है, एक अस्थायी परिवर्तन होता है। वह अस्थायी परिवर्तन, वह अस्थायी परिवर्तन जिसमें क्या होता है, जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों और इसके जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों में परिवर्तन होता है, जिसमें पदार्थों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है। क्या होता है, और नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। अभिक्रिया को विपरीत करने पर, अभिक्रिया को विपरीत करने पर यह पूर्व अवस्था में नहीं आता है। अभिक्रिया को विपरीत करने पर यह अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है, नहीं आता है, ठीक ना, पूर्व अवस्था में नहीं आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या, जैसे हो गया मोमबत्ती का पिघलना, हो गया भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोम का पिघलना था, ये हो गया मोमबत्ती का जलना। दूध का फटना, दूध का दही बनना, दूध का दही बनना। चारकोल का जलना, चारकोल का जलना, ये सारा जो होगा परिवर्तन, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। आज हमने पढ़े पदार्थों में दो प्रकार के परिवर्तन होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक बाहरी गुणों में परिवर्तन होता है, और अभिक्रिया को विपरीत करते हैं तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, अभिक्रिया को विपरीत करो या कुछ करो, जैसे हम दूध से दही बना लिए तो पुनः दही से दूध नहीं बना सकते हैं, लकड़ी को जला लिए तो फिर राख से हम लकड़ी नहीं बना सकते हैं, ठीक ना, मोमबत्ती को जला लिए तो बत्ती को फिर हम जला नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से जो परिवर्तन होता है यह रासायनिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन में हम अभिक्रिया को विपरीत करने पर भी वो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है। तो आज की क्लास को हम यही लीव करते हैं। क्यों लीव करते हैं ये भी बता देते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण अपलोड करने में देरी होता है, जिसके कारण हम सोचे हैं वीडियो को 20 से 25 मिनट का एक पार्ट में बना देते हैं, तो दूसरा पार्ट हम इसके आगे रिकॉर्ड करते हैं। आप सबको एक जिम्मेवारी है कि जल्दी से जल्द हमारे चैनल पे 50 फॉलोवर उड़ा दें, जिससे कि हम लाइव करें। तो लाइव क्लास में होगा कि आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हुआ तो पूछ सकते हैं, और हम वीडियो को भी 1 से 1.5 घंटा 1 सवा घंटा का बना सकते हैं, ठीक ना। तो ये क्लास को यहीं लीव करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।